आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 52। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि उन ऋषियों की बातों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी हितैषी मंत्रियों और ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए बोले, महाराज दशरथ जी जिस भरत को राज दे गए हैं वह भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के गृह पर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। अतः शीघ्र ही तीव्र वेग वाले घोड़ों पर सवार हो ज्ञान संपन्न दूत दोनों भाइयों को लेने के लिए जाएं। इसके अतिरिक्त इस विषय में और क्या विचार हो सकता है। तब सभा में उपस्थित सभी लोगों ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हाँ दूत जाएं। उनका ये कथन सुन महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे सिद्धार्थ, हे विजय, हे जयंत, हे अशोक, हे नंदन, तुम सब लोग यहाँ आओ। इस समय तुम्हें जो करना है वो मैं बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम सब शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर शीघ्र राजगृह नामक पुर को जाओ। वहाँ शोक रहित होकर भरत को मेरा संदेश देना। पुरोहित और सब मंत्रियों ने आपसे कुशल कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि तुम शीघ्र यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा कोई आवश्यक कार्य कराना है। हे सावधान रघुवंशियों के तेज छय सर्वनाश का दुखद समाचार कि श्री राम वन चले गए और महाराज दशरथ जी दिवंगत हो गए, ये बात भरत से मत कहना। कैकयराज अश्वपति और भरत के लिए इन रेशमी वस्त्रों और बहुमूल्य सुंदर आभूषणों को लेकर तुम शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो। महर्षि वशिष्ठ जी के ये वचन सुन वह दूत यात्रा की आवश्यक सामग्री तथा यथे मार्ग का भोजन आदि और महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा ले शीघ्र ही वहाँ से चल दिए। स्वामी जी की आज्ञा पालन में तत्पर वह लोग मार्ग में अनेक प्रकार के सिंह, व्याघ्र, हिरण तथा हाथियों को देखते हुए उस लंबे मार्ग पर चले जा रहे थे। थके हुए घोड़ों वाले उन दूतों ने उस लंबे मार्ग को तय करके शीघ्रतापूर्वक गिरिव्रज राजगिरी नामक कैकय राज के श्रेष्ठपुर राजधानी में प्रवेश किया। अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए, रघुकुल की रक्षा के लिए तथा उसी वंश के व्यक्ति को राज्य प्रदान कराने के लिए बड़े आदर के साथ वह दूत शीघ्रतापूर्वक उसी रात में गिरिव्रज नामक नगरी में प्रविष्ट हुए। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।